हरे कृष्णा। मेरे आराध्य मेरे नाथ, यहाँ पे हम सबको सिखाते हैं और हम सबको कहते हैं बदला नहीं लेना होता है। पर क्या होता है पता है, जब किसी की इच्छाओं का भंग होता है, किसी की अपेक्षाओं का भंग होता है ना, तो व्यक्ति क्या सोचता है पता है, उस व्यक्ति को अपराधी मान लेता है। जिस व्यक्ति की वजह से, जिस कारण की वजह से उसकी इच्छाओं का भंग हुआ है, उसकी कामनाओं का भंग हुआ है, उसकी अपेक्षाओं का भंग हुआ है, हमेशा ऐसे कारण को वो अपना अपराधी मान लेता है। मेरे आराध्य मेरे नाथ कहते हैं, हम सबसे पूछते हैं, क्या किसी की इच्छाओं का भंग होना, किसी की अपेक्षाओं का भंग होना हमेशा सदा ही हमेशा किसी का अपराध होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इच्छाओं का अपूर्ण रहने का बहुत सारे कारण होते। पहले तो उसका पहला कारण है उसकी नियति, उसकी नियति है उसका मतलब अपूर्ण रहना। दूसरा कारण है सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, और कुछ इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। मेरे आराध्य मेरे नाथ कहते हैं कि सिचुएशन के ऊपर पूर्ण विचार करे बिना किसी को दोषी मान लेना, किसी को अपराधी मान लेना, ये तो अन्याय है, ये तो अधर्म है। इसीलिए किसी को अपराधी मानो उससे पहले किसी के मतलब प्रति बदला लेने का, प्रतिशोध लेने की भावना रखो। उससे पहले पूर्ण विचार कर लो, क्या सिचुएशन थी, क्या सरकमस्टेंसेस थे कि सामने वाली की इच्छा सामने वाले व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाया। मेरे आराध्य मेरे नाथ कहते, जब इच्छा अधूरी रहती है ना, तो मन में इतने सारे तरंग उठने लगते हैं कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, हम कभी भी सोच ही नहीं पाते। बस इतना ही होता है, सामने वाले को जिस कारण की वजह से हमारी इच्छा अधूरी रह गई है ना, इच्छा पूर्ण नहीं हुई है ना, उस व्यक्ति को, उस कारण को हम दोषी मान लेते हैं और उससे हम बदला लेने का प्रयास करते हैं। हमारे दिल में प्रतिशोध की भावना जन्मती है। पर हमेशा हमें क्या करना चाहिए, मेरे आराध्य की सीखे, मेरे द्वारकाधीश की सीखे, वो हमें सिखाते हैं, कोई भी स्टेप लेने से पहले किस हालात में सामने वाला व्यक्ति किस हालात में ऐसा एक्शन लिया था, किस हालात में वो अपराधी बना है, ऐसा सारी सिचुएशन का हमें निरीक्षण करना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। किसी को अपराधी मान लेना अधर्म बन जाता है, किसी से प्रतिशोध लेना भी अधर्म बन जाता है। जब तक दिल में करुणा दया नहीं होती ना, तब तक किसी को दंड देना हमेशा अपराध रहता है, हमेशा अधर्म रहता है। राधे राधे।